परिषद की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। जिला अभियंता नरेंद्र गोपाल के ऊपर पानी का बोतल भी फेंक कर जताया आक्रोश। आपको बता दें कि शनिवार को जिला परिषद बोर्ड की बैठक हंगामे के बीच शुरू हुई। बोर्ड से पारित होने वाली योजनाओं पर कार्य में प्रगति नहीं आने से कई जीप सदस्यों में बैठक में नाराजगी जताई। इस दौरान जिला अभियंता नरेंद्र गोपाल के ऊपर पानी की बोतल भी फेंककर आक्रोश जताई गई। वहीं अभियंता पर पानी बोतल फेंके जाने से वहां उपस्थित विभाग के अन्य अभियंता गुस्से में आकर बाहर निकल गए। जीप सदस्य इस्राफिल अंसारी उर्फ लाला का कहना है कि मनमाने ढंग से चहेते ठेकेदारों को काम आवंटित किए जाने का मामला उठने पर बैठक में हंगामा हुआ और हंगामा होना लाजमी था। आज चुनाव के 3 वर्ष हो चुके हैं। सभी जीप सदस्य जनता द्वारा चुनकर आए हैं। ऐसे में कार्य पर प्रगति नहीं होने, कामों में कोताही बरते जाने एवं जिला परिषद के अभियंता के द्वारा चहेते ठेकेदारों को कार्य आवंटित किए जाने पर सवाल करना जनप्रतिनिधियों का अधिकार भी है और हमें भी अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देना होता है। जीप सदस्य इस्राफिल अंसारी ने बैठक के दौरान पानी की बोतल फेंकी की बात स्वीकारी। देखिए, आज जिला परिषद की बोर्ड की बैठक थी। बैठक बस शुरू ही हुई तो कहीं ना कहीं जिला परिषद में काम का जो प्रगति है, जो जिला परिषद मत से जो कार्य किया जाता है, क्षेत्र में जो काम किया जाता है, हम लोग जिस काम का अनुशंसा करते हैं उस काम का जो प्रगति है बहुत पीछे है। आज हम लोग का 2.5 साल हो गया, 3 साल होने चला चुन के आए हुए, लेकिन जीतने के बाद जो जिस काम का अनुशंसा किया था कई बार उस काम का निविदा निकला कैंसिल हुआ, निविदा निकला कैंसिल हुआ और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जिसके कारण हम लोग के अपने क्षेत्र में कार्य सही रूप से और सही ढंग से करवा नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ इसके चहेते कॉन्ट्रैक्टर हैं जो बड़े मोटे रकम लेकर उसके नाम से काम आवंटित करते हैं, जिसको लेकर आज बात हो रही थी। तो इसी बीच में हमारे जो जिला परिषद के जिला अभियंता हैं, हमारे जो आदिवासी जिला परिषद हैं लक्ष्मी मुर्मू जी, उसको अपमानित करने का काम किया। तो ये अपमानित करते हुए हम लोग तो कभी देख नहीं सकते हैं। आप भलो अधिकारी हैं तो ऐसा आपको ये अधिकार नहीं है कि किसी हरिजन समाज की जो 35,000 40,000 जनता चुन के भेजी है अगर, और आप उसका अगर अपमानित करते हैं तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर देखिए, बस अपमानित आप लोग समझदार है, समझ सकते होंगे कि उसका अपमानित हम लोग को अच्छा नहीं लगा और इसी के कारण आज इतना तामझाम हुआ। बोतल फेंक कर भी चलाया गया था। कि बोतल तो चला है और ये तो आप लोग इसमें अगर हम नाकारें तो ये भी मेरा गलती होगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग मीडिया कर्मी हैं, किसी तरह से कवरेज किए होंगे, क्या किए होंगे। बोतल चला नहीं, बस बोतल को अपने पास रखा, अपने पास फोड़ा गया। वो प्लास्टिक बोतल था। हाँ, पैसा की तो बात है। अभी देखिए, पूर्व में एक सोलर जल मीनार की टेंडर निकले थी, आज से 1 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। उसमें कहीं ना कहीं किसी कॉन्ट्रैक्टर से 50,000 रुपया लेने की बात हुई थी, जिसकी ऑडियो भी है, जो है समय पे आने पर दिखा दिया जाएगा। 50,000 लेने की बात हुई थी और उसको कहा गया था कि ये काम आपके नाम से आवंटित कर देंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जिला परिषद और सम्मानित सदस्यों के द्वारा ये पता चला कि ऐसा ऐसा किया जा रहा था, जिस पर विरोध को देखते हुए उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को फिर पैसा वो लौटा दिया। और ये अभी ताज़ा मामला है, बीते 15 दिन पहले की बात है। एक टेंडर निकाला गया था उसी जल मीनार का, जिसमें आप देखे होंगे कि ये जिला अभियंता के द्वारा या जिला परिषद के द्वारा जो भी निविदा निकाली जाती है उसमें कही जाती है कि बहुत सारे शर्त रहते हैं कि ये सब शर्त को आपको टेंडर के समय ही देना होगा। लेकिन वो सब को एकदम ताक पे रखते हुए, किसी तरह की कोई पेपर की जांच नहीं करते हुए, एक मनचाहा और अपने लोगों को इस काम को आवंटित किया गया है, जिसका विरोद मैंने आज 50,000 रुपये तो ये जिला अभियंता खुद लिए थे, वो पैसा लौटा दिए। 4 महीना बाद वो पैसा लौटाए। कहीं ना कहीं उसमें मैं करूँगा वायरल, समय पे अभी करूँगा वायरल। तो ये तो हम लोग मांग किए जिला अभियंता को। ये तो अभी जिस तरह हमारे महिला जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी मुर्मू जी हैं, उन पर ये आरोप लगाएं कि कितना % की संवेदक के द्वारा ये कहा जाता है कि आप इस तरह का मांग करते हैं। तो उसी का हम लोग विरोध किए ना, कि आप अगर इस तरह का बोल दिए किसी प्रतिनिधि पर, आप अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो आप उसको साबित कीजिए ना। आप साबित कीजिए कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर से मांगा गया है, किस संवेदक से मांगा गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी अधिकारी के साथ अभद्रता नहीं की गई है। लेकिन हम लोग जिस मांग को पूर्व में रखे हैं, अगर उस मांग को बीते साल भर से नहीं पूरा हो रहा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे ही ना। तो अभी जो हम लोग को जनता चुन के भेजी है,
अपनी समस्याओं के सदन में रखने के लिए। और अगर हम लोग सदन में इस बात को रखें, जनता की समस्या को रखें और समस्या का समाधान ना हो तो बोर्ड की बैठक से कोई मतलब नहीं। वहीं गोविंदपुर प्रखंड के पूर्वी बरवा वार्ड संख्या 10 की सदस्य लक्ष्मी मुर्मू ने बताया कि उनके क्षेत्र में 400 मीटर की सड़क निर्माण की गई है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। ठेकेदार से पूछने पर कुछ बताता नहीं है। जिला अभियंता से भी कई बार इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। सड़क की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत दर्ज किया, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सदन में उन पर लांछन लगाए जा रहे थे, जो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। जिला अभियंता ने इसके लिए माफी भी मांगी है। देखिए, हम लोग प्रोसीडिंग के दौरान हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो भी हमारा पुराना काम है, जो कि नहीं हो पाया है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उन सारे कामों को लेके हम लोगों को सवाल जवाब करना है। आखिर कि रोज़ सदन में बातें होती हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कब तक किया जाएगा? क्योंकि आश्वासन पे हम लोग तो यहाँ से चल जाते हैं, लेकिन जनता को हम लोग कब तक आश्वासन देंगे? हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो टाइम बॉन्डिंग होने की वजह से हमें अपना काम तो निर्धारित समय पे पूरा करना है। तो उसी विषय में मैंने एक सवाल पूछा था कि 1.5 साल का काम अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया, प्लस शिलान्यास बिना किए आप वहाँ ढलाई कैसे कर दिए जा रहे हैं? उसमें शिला पट तक नहीं लगाया गया। आखिर कहीं ना कहीं ऊपर से मनमानी उसको हैंड दिया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार मनमानी कर रहा है, जिसके चलते वो अपना आरोप, अपना गलतियों को ना देखते हुए कुछ और बातें कर रहे हैं। ये हमारे कल्हाडबर दलदली का मामला था, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने बाकायदा लिखित भी दिया हुआ है कि 1.5 साल हुआ नहीं है और रोड में जो पत्थर आपका निकला है और उसको गलत तरीके से पहले बोला गया कि ये जो है ये दूसरा मद का है, ये जिला परिषद मद का नहीं है। तो जब मैंने जांच पड़ताल किया तो पता चला कि पुराना अनुशंसा के तहत जिला परिषद मद का ही ये काम है। और जब मुझे पता चला तो ऑलरेडी ढलाई हो चुका था, उसमें ना शिलान्यास किया गया, ना अभी तक पट लगाया गया है। तो बिना शिलान्यास और बिना पट का किसके द्वारा ये जो काम जारी करने क्यों किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं जिला अभियंता उनको सहारा दे रहे हैं, तभी ना, नहीं तो उनको कैसे हिम्मत हो जाएगा कि बिना शिलान्यास के वो रोड ढलाई कर देंगे? जी बिल्कुल भूमिका है, जिसपे मैंने सवाल उठाया था, जिसके चलते ही हंगामा हुआ। देखिए, आप लोग जाके वहाँ पे जांच कर सकते हैं ना। जब मेरा वहाँ शिला पट नहीं लगा हुआ, जब हम वहाँ पे शिलान्यास नहीं किए हैं, तो कैसे उनका आरोप मेरे ऊपर सिद्ध होता है? आप ही लोग बताइए। अगर वाकई में वो आरोप जो लगा रहे हैं, अगर उसमें हम इन्वॉल्व रहते तो क्वाइट ऑब्वियसली वहाँ मेरा कुछ तो होता, वहाँ हम जाते, शिलान्यास करते, या फिर मेरा बोर्ड लगा होता। वहाँ तो है नहीं, क्योंकि हम विरोध कर रहे हैं उसका काम का। उनका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। ये तो जांच का विषय है। हमारे अध्यक्ष महोदय इस पे संज्ञान लेंगे। हमने आग्रह किया है, लिखित दिया है कि आप देखिए कि 1.5 साल में जो रोड हल के उसमें शिलापट नहीं लगाया गया है, उसमें शिलान्यास नहीं किया गया है, उसका भुरभुरा निकल रहा है, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित है उस पर कार्रवाई किया जाए। कितना की राशि से पास हुआ था? जी वो अभी तक हमारे पास वर्क ऑर्डर का कॉपी भी नहीं है, जिसके चलते मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो क्या चाहते? वो भी मेरे संज्ञान में नहीं है। जब हमारे ये संज्ञान में नहीं है कि शिलान्यास हमारे हाथ में, हमारा बोर्ड वहाँ नहीं लगा हुआ, तो आप समझ सकते हैं कौन गलत है और कौन सही है। आरोप कौन सही लगा रहा है और कौन गलत आरोप लगा रहा है। आप जाके वहाँ स्वयं जो है जगह का निरीक्षण करके काम का निरीक्षण ले सकते हैं। देखिए, का बात नहीं, आपका निर्माण के ऊपर जब सदन में आपको ऊपर आरोप लगाया जाए तो क्वाइट ऑब्वियसली हम रेस्पेक्टफुली उनसे फोन में भी बात करते, तो आधा अधूरा को बात करके कट किया जाता है। क्या वो प्रोग्राम सही है? पूरा सदन में हमारे वाचन लगाया जाए, क्या वो सही है? एक महिला के ऊपर आप इस तरह भरी सदन में आप विदाउट एनी साक्ष्य, बिना सबूत के आप इस तरह बोल दीजिएगा, ये तो गलत है ना, बिल्कुल सरासर गलत है ना। आपसे जो काम, जिस काम के लिए आपको सवाल किया जा रहा है उस पर आप जवाब दीजिए ना। तो अपना सवाल को बचने के लिए आप गलत आरोप लगा दे रहे हैं, तो क्वाइट ऑब्वियसली सामने वाला तो आपके ऊपर प्रहार करेगा ही। तो अब नहीं मिल पाया और उन्होंने क्षमा उसके लिए मांगा। जो हमारे ऊपर आरोप लगाया है उसको भरी सभा में उन्होंने उसके लिए क्षमा प्राप्त। हमारा क्षेत्र संख्या गोविंदपुर, क्षेत्र संख्या 10 पूर्वी बरवा। वहीं जिला अभियंता नरेंद्र कुमार ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठेकेदार द्वारा उन्हें सूचना दी गई है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता संबंधित कोई बात नहीं है, ठेकेदार को पूरा भुगतान भी नहीं किया गया है। शिलापट पर वार्ड सदस्य का नाम भी अंकित है। हालांकि हंगामा के बाद नाराज कई विभागों के पदाधिकारी बैठक को
बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए थे। बाद हम निकल गए, हम लोग सब अधिकारी निकला, हम निकल वहाँ सब टीम में पूछिए उनसे क्या विवाद क्या कुछ हो रहा है? अरे विवाद तो आप लोग देखिए ना भाई, विवाद हमसे क्या पूछे, विवाद तो बिजली विभाग से कोई समझ मामला नहीं, मामला वो रोड सड़क से है, ठीक ना, उधर उनसे है, उन लोग बताएंगे ज़्यादा डिटेल में। क्या नाम है आपका? अमर। पता है आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50,000 रुपये का गबन का बात आ रही है सामने। नहीं पता है भाई। नहीं पता।